तो देखो अब तो एलिमिनेशन चेंबर का जो प्रीमियम लाइव इवेंट है वो भी खत्म हो चुका है। अब सीधा हम लोग रेसल मीने की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन क्या सेथ रॉलिंस ब्लड लाइन को इसके बीच में ज्वाइन करेंगे? अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जो बातें आई सामने, चलो उसके बारे में हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कोडी रोड्स ने एक चैलेंज इशू किया द रॉक के लिए एलिमिनेशन चेंबर के अंदर कि भैया द रॉक में तुम्हें देख लूंगा ऐसा वैसा करके। लेकिन क्या फैंस का मानना है ऐसा क्यों है भैया अचानक से कि जो सेथ रॉलिंस है वो बीट्रे करने वाले हैं कोडी रोड्स को और वो ज्वाइन कर सकते हैं ब्लड लाइन या फिर रोमन रेंस को। बाय द वे सीएम पंक ने अपनी एब्सेंस को लेकर रीसेंट टाइम में रिएक्शन दिया है। एजे स्टाइल्स का भी एले नाइट को अटैक करने के बाद रीजन आया सामने, या फिर कह लो एक तरह का उन्होंने भी अपना रिएक्शन दिया। जॉन सीना को लेकर कुछ अपडेट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द मैवरिक लोगन पॉल एंड द वाइपर विल रैंडी ऑर्टन के बारे में। देखो जिस तरीके से एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट एंड हुआ है उससे मोस्ट प्रोबेबली ये बात पता लग जाती है कि अब लोगन पॉल का क्या रेसलमेनिया का मैच होगा। बिकॉज लगा ऐसा रहा है हमारे मैवरिक जो है वो कंपीट करने वाले हैं एक सिंगल्स या फिर एक ट्रिपल थ्रेट एक्शन के अंदर, जब वो फेस करेंगे रैंडी ऑर्टन या फिर केविन ओवेंस का। एक ट्रिपल थ्रेट जैसे मैंने कहा मैच हो सकता है या फिर एक सिंगल्स एक्शन होगा ऑर्टन एंड लोगन पॉल के बीच में। केविन ओवेंस एंड जो लोगन पॉल की कहानी या फिर जो राइवलरी और रॉयल रंबल से चल रही है वहां देखा हमने कि भैया किस तरीके से वो ब्रास निकल वाली एंडिंग हुई थी। एंड इवन एलिमिनेशन चेंबर के अंदर भी इन दोनों के बीच में दुश्मनी है वो मैं अच्छे से दिखाई दी। अब रैंडी ऑर्टन की भी एंट्री हुई है इस पूरी चीज के अंदर, तो देखने में ऐसा लग रहा है या फिर एक ट्रिपल थ्रेट मैच या फिर एक सिंगल्स एक्शन कंपनी करवाएगी। अच्छा बात रैंडी ऑर्टन के बारे में करते हैं, बिकॉज रैंडी ऑर्टन की इंजरी को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी। ये मैंने ट्विटर के ऊपर डाला भी था जब एलिमिनेशन चेंबर चल रहा था, बिकॉज रैंडी ऑर्टन ढंग से मूव तक नहीं हो पा रहे थे। तो पहले तुम लोग को एक गुड न्यूज दे दूं। गुड न्यूज ये कि अभी तक डब्ल्यूडब्ल्यू ने कोई भी ऐसा इंजरी की अनाउंसमेंट नहीं किया रैंडी ऑर्टन की, वरना मोस्ट प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यू शो की खत्म होने के तुरंत बाद ये बात अनाउंस कर दी थी भाई ये फलाना सुपरस्टार इंजर हुआ है और यही कारण के कारण अब वो कुछ टाइम के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर रहेगा। लेकिन ऑर्टन को लेकर ऐसा कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। इवन तुम लोग को बता दो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी ऑर्टन कर रहे थे वहां एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो एक्चुअल में जस्ट मूव सेल कर रहे थे। मूव सेल कहने का मतलब ये है कि सभी जानते हैं रैंडी ऑर्टन को बैक इश्यूज थे, तो ऑर्टन एक तरह का वो शोकेस करने का ट्राई कर रहे थे कि हाँ भाई मुझे बैक इश्यूज थे कंपनी के अंदर। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ पूरे तरीके से सेल कर रहे थे मूव को, हो सकता है बीच में पेन भी हो रहा हो, लेकिन जिस तरीके से मैच एंड हुआ है और वो प्रॉपर एंडिंग थी उससे ये बात कहीं ना कहीं पूरे तरीके से पता लग रही है कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी है उसके अंदर ऑर्टन रुकने वाले हैं। ऑर्टन को ऐसा कोई भी बड़ी इंजरी नहीं हुई है अभी फिलहाल, तो यही अपडेट है। बाकी की कोई भी अपडेट आएगी सामने उसके अपडेट तुम्हें चैनल के ऊपर मिल जाएगी। लेकिन ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल या फिर ऑर्टन वर्सेस लोगन पॉल वर्सेस केविन ओवेंस कौन सा मैच तुम लोग देखना चाहते हो रेसलमेनिया में बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड आई रियली होप अगर ऑर्टन जा रहे हैं यूएस टाइटल के पीछे तो वो जीत के ही वापस आए उसे। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार हमारे सीनेशियल लीडर जॉन सीना के बारे में जुड़ी है। पहले सीना के रेसलमेनिया स्टेटस को लेकर एक छोटी सी अपडेट देता हूं। अपडेट बेसिकली ये है कि जो सीना है डब्ल्यूडब्ल्यू ने लाने का ट्राई कर रही है रेसलमेनिया 40 के अंदर। ऑफ कोर्स डब्ल्यूडब्ल्यू चाहती है कि जॉन सीना इस साल के ग्रैंडेस्ट स्टेज ऑफ द मॉल का पार्ट बने। एंड इवन तुम लोग जानते हो इस साल द रॉक भी हैं, तो डब्ल्यूडब्ल्यू चाहेगी जॉन सीना आ जाए तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। अच्छा एक और अपडेट है वो ये है कि जॉन सीना ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू के अंदर ये बात रिवील की है कि जब भी उनका पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू का काम होता है ना उसके अंदर कैरेक्टर पे पूरा जो कंट्रोल है वो जॉन सीना का होता है, पूरा क्रिएटिव कंट्रोल जॉन सीना का होता है। लेकिन सीना को एक चीज का कंट्रोल नहीं दिया गया और वो चीज है उनका हील टर्न। यानी कि जो फैंस सोच रहे हैं भाई जॉन सीना हील टर्न यूज नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअल में सीना के हाथ में भी नहीं है, वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू के हाथ में है। रादर रेस्ट ऑफ द सारी चीजें यानी कि सीना को कहां लड़ना है किससे लड़ना है ये सारी चीजें सीना को पता है, या फिर सीना इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ भाई मैं इससे नहीं इससे लड़ूंगा ऐसा करके। लेकिन अगर तुम बात करो कि भाई मेरा हील टर्न कब होगा डब्ल्यूडब्ल्यू में, वो सीना के हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यू ने कंट्रोल या पावर नहीं दे रखी है कि तुम्हारे हिसाब से रिटायरमेंट से पहले सीना को एक बार एटलीस्ट हील टर्न करना चाहिए कंपनी के अंदर। इसको लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है शेयर करना कमेंट सेक्शन में। अगली अपडेट इस बार जुड़ी है द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। एजे स्टाइल्स का एलिमिनेशन चेंबर के अंदर, तो बहुत सारे लोग इस चीज का अलग से मजाक बना रहे हैं। मजाक बेसिकली ये कि भाई ये कौन सा हेट है एले नाइट को लेकर कि बंदे ने 15 घंटे ट्रैवल किया ताकि जस्ट टू एलिमिनेशन चेंबर मैच कॉस्ट कर पाए एले नाइट को। इसके बाद बता दूं एजे स्टाइल्स की वीडियो क्लिप आई है सामने जहां पर एजे कहते हैं भाई उनके रास्ते में जो भी आएगा वो सबकी ऐसी तैसी करने वाले हैं, और आज एक तरह का मैसेज देने का ट्राई कर रहे थे एले नाइट को। और आखिरी में वो एले नाइट की तरह अपना नेम भी स्पेल करते हैं कि भाई मेरा नाम है AJ स्टाइल्स। या तो कुछ इस तरीके से एजे स्टाइल्स ने मॉक किया, तो लग रहा है एलिमिनेशन चेंबर के बाद अब सीधा रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों की भिड़ंत होने वाले कि तुम लोग एक्साइटेड हो एजे स्टाइल्स वर्सेस LA नाइट के एक सिंगल्स मैच के लिए कि तुम्हारे हिसाब से रेसलमेनिया वर्दी मैच है? अपना ओपिनियन तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में। बाय द वे सीएम पंक को लेकर भी एक अपडेट के बारे में बात करते हैं, बिकॉज सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर गायब है, वो डब्ल्यूडब्ल्यू से एब्सेंट है, करंटली इंजरी में, ये बात हम लोग जानते हैं। लेकिन सीएम पंक
ने रिसेंट टाइम में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर एक स्टोरी पोस्ट की है जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा रहे हो। यहाँ बेसिकली सीएम पंक बताते हैं किस तरीके से आज उनके लिए बहुत ही मेंटली वे में रफ डे रहा है, बिकॉज उनकी जो दिल एंड पूरी जान थी वो पर्थ के अंदर थी। जब वो पूरा इवेंट चल रहा था वो वहाँ के परफॉर्म करना चाह रहे थे लेकिन वो नहीं कर पाए। आखिर में फैंस को कहते हैं भाई तुम लोगों ने अच्छे से शो एंजॉय किया या फिर ये सारी चीज़ें करके थैंक यू और अप्रिसिएशन का जो पोस्ट है वो फैंस के लिए करते हुए नजर आए। बेसिकली पंक का कहना ये था कि भाई जब पर्थ ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही ये इवेंट चल रहा था या फिर जब ये इवेंट होने वाला था तो उनका दिल और जान सब वहीं थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीएम पंक उसका पार्ट नहीं बन पाए। लेकिन जितने भी लोग एंथुजियास्ट थे सीएम पंक को लेकर वहाँ पर उसके लिए अप्रिसिएशन करना बनता है तो वही बस सीएम पंक कर रहे थे। अब देखो पंक कब वापस आते हैं एक बार फिर से WWE के अंदर, लेकिन जब भी आएंगे मेरे हिसाब से डेफिनेटली उनकी बड़ा मैसिव कमबैक तो होने ही वाला है। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इसके बाद वाली जो स्टोरी है हमारे सेथ रॉलिंस के बारे में जुड़ी है। अब बहुत सारे लोग का मानना ये कि भाई सेथ रॉलिंस जो है वो WWE के अंदर आने वाले टाइम में बीट रे करेंगे कोडी रोड्स को और रेसलमेनिया में ज्वाइन करने वाले हैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को। लेकिन लग रहा है जो इंटेंशंस है वो पूरे तरीके से सेथ ने क्लियर कर डाली। जब रिसेंट टाइम में ग्रेसन वॉलर इफेक्ट के ऊपर आते हैं, एक मोमेंट आता है जब ग्रेसन वॉलर सभी को एक्नॉलेज करने के लिए कहते हैं रोमन रेंज या फिर ट्राइबल चीफ को, तो इसमें सेथ रॉलिंस ने हाथ खड़ा किया। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि शायद हमारे सेथ ने एक्नॉलेज कर लिया गलती से रोमन रेंज को या फिर अपना बीट्रेल वाली चीज टीज कर दी है। लेकिन तुम लोगों को बता दूं एक्चुअल में सेथ रॉलिंस वहां अपनी मिडिल फिंगर यूज कर रहे थे रोमन रेंज के लिए। तो ये बात क्लियर एंड कट है कि जो WWE है वो सेथ रॉलिंस का शायद हील टर्न नहीं करवाएगी, बिकॉज सेंस भी तो नहीं बनता है। कोडी ने कहा थोड़ी सेथ को आके भैया मेरी मदद कर दो। एक्चुअल में सेथ रॉलिंस खुद ब खुद वॉलंटरली आए थे और वो आगे ज्वाइन कर रहे हैं कोडी रोड्स को। एंड इवन जब द रॉक को भी चैलेंज किया था तो उसके बाद सेथ रॉलिंस खुद उठ के आए थे भाई कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। तो उस चीज़ का सेंस या फिर उस चीज़ का पॉइंट ही नहीं बनेगा अगर तुम ये बात कह रहे हो कि सेथ रॉलिंस हील टर्न करेगा। सेथ रॉलिंस जो है पूरा बीट्रे कर देगा रोमन रेंज को सॉरी कह रहा हूँ कोडी रोड्स को, और जाके रोमन रेंज को ज्वाइन कर लेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज दुश्मनी ऑलरेडी बहुत बड़ी वाली है सेथ और रोमन के बीच में और वो टाइम टू टाइम चली आ रही है। सेथ रॉलिंस हील हो, सेथ रॉलिंस बेबी फेस हो, रोमन रेंज हील हो, रोमन रेंज बेबी फेस हो, नो मैटर ये शील्ड के मेंबर्स आपस में भिड़ते ही रहेंगे और वो चीज़ कहानी जो है तुम्हें आने वाले टाइम में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये कुछ चीज़ अभी फिलहाल की हैं हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन ने। बाकी देखो कब होता है इनके बीच में मैच। बाकी तुम्हारे हिसाब से तो रॉक और कोडी का जो मैच है वो होना चाहिए या फिर नहीं रेसलमेनिया से पहले, ये मेरे हिसाब से एक बड़ी क्वेश्चन है ज़रूर फैंस के मन में। एंड लेट्स सी क्या होता है आने वाले टाइम में WWE इन चीज़ों को करवाते या फिर नहीं। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई है इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर देना। साथ में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।